हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद सुनील क्लासेस 23 में स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी का चैप्टर सबसे अच्छा और आसान और स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला में हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी मतलब क्या है, से अल्पवा है, ठीक है, उसके बाद में संघोष घोष, ठीक है, ये सब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, वर्णमाला में। तो लास्ट तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो पूरा समझ में आ जाएगा वर्णमाला, ठीक है, कि वर्णमाला में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला की सबसे पहले नंबर पे परिभाषा हुई, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुल वर्णों की संख्या, आप लोग नोट करना क्वेश्चन, ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक, कुल वर्णों की संख्या, ठीक, आप लोग लिखेंगे कुल वर्णों की संख्या। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या आप लोगों को सब लोगों को पता होगी कि 52 होती है। ठीक है, 52। ठीक है, उसके बाद में मूल वर्णों की संख्या पूछ देता है क्वेश्चन कि ये तो 52 तो सबको पता है कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। उसके बाद में पूछ देता है क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में पूछ देता है कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मूल वर्णों की संख्या होती है आपकी 44। ठीक है, 44 मूल वर्णों की संख्या होती है 44 और टोटल वर्णों की संख्या होती है 52। ठीक है, उसके बाद कुल स्वरों की संख्या पूछ देता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कुल स्वरों की संख्या। ठीक है, कुल स्वरों की संख्या बताइए भाई, आप सब लोग कमेंट करके कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। कुल स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक, कुल स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, ये तो हो गए हमारे टोटलिंग नंबर कितने क्या होते हैं। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई, क्वेश्चन लिखना बहुत पूछते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई, ठीक है, इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है। ठीक है, बताओ क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। ठीक है, वाक्य, वाक्य। ठीक, भाषा की हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग लिख लो। ठीक है, हो गई भाषा की सार्थक इकाई, हो गई वाक्य। ठीक है, उसके बाद में वाक्य की सबसे छोटी इकाई, वाक्य की, क्वेश्चन है वाक्य की सबसे छोटी इकाई, इकाई। ठीक, वाक्य की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, उपवाक्य होती है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है उपवाक्य, उपवाक्य। ठीक है, समझ रहे हैं, ये हो गए आपके इतने क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में स्वर। ठीक है, स्वर से क्वेश्चन हम कर रहे हैं अब, क्योंकि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्वर वर्णों की संख्या। ठीक है, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद, ठीक, कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख लेना 4 भेद। ठीक, 4 भेद बराबर करके क्वेश्चन 4। ठीक,
4 कौन कौन से होते हैं? आपका होता है हार्श स्वर, ठीक। नंबर 1 पे हो गया, नंबर 1 पे हो गया हार्श स्वर, ठीक है। नंबर 1 पे हो गया हार्श स्वर, ठीक। फिर दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, दूसरे नंबर पे हो गया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक। फिर संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक, संयुक्त स्वर, ठीक है। उसके बाद लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर। अब इनकी परिभाषा आप लोग लिख लो। देखो, जिनको बोलने में, जैसे ये हार्श स्वर है, ठीक है, हार्श स्वर 4 होते हैं, ये जो होते हैं, ठीक है, ये 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो होते हैं दीर्घ, ठीक है, दीर्घ 7 से 3 तक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त स्वर जो होते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर ये होते हैं आपके 4, ठीक है, 4। जिनको बोलने में कम समय लगे, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे, वो हमारे हो जाते हैं हार्श स्वर, ठीक है। और कम का मतलब हो गया कम, ठीक है। अब हो गया ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब होता है दीर्घ, 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 ठीक है। दीर्घ संधि में हमने पढ़ाया था आप लोगों को, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक है। जिस किसी में पाई इसकी लगी हो तो दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है। अब ये देखना दीर्घ, ठीक है, दीर्घ में बोलने में, किसी भी स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगे, ठीक है, वो हो जाती है आपकी दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर, ठीक है। उसके बाद संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर को बोलने में 2 गुना समय लगता है। संयुक्त स्वर को बोलने में, जिन स्वरों को आप ऐसे लिख लेना, जिन स्वरों को बोलने में 2 गुना समय लगता है, ठीक है, वो संयुक्त स्वर होते हैं। उसमें प्लुप्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर को बोलने में 3 गुना समय लगता है, ठीक है। प्लुप्त स्वर का हम आप लोगों को उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया ओम, ठीक है, से ओम हो गया, काफी देर तक इसमें आवाज है, 3 गुना समय लग रहा है, ठीक है। हम लिख रहे हैं ओम, ठीक। उसके बाद में सीते, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सीते, ठीक, ये हो गया प्लुप्त स्वर, ठीक है। उसके बाद अयोग्य वाह या नपुंसक वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अयोग्य वाह, जितने आपके वर्णमाला के क्वेश्चन है वो आप लोगों को हम सब आज करा देंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से, ठीक है। नंबर 1 आ जाता है पहले सही स्वर, ठीक। शहीद वर्ण कौन सा होता है? क्वेश्चन सबसे अच्छा आ जाता है शहीद वर्ण, ठीक है, शहीद वर्ण, शहीद वर्ण, शहीद वर्ण कौन सा होता है, ठीक है। शहीद वर्ण होता है, इसे आपका ऑप्शन दे दें, ठीक है, जैसे ऑप्शन दे दें, छोटा आ हो गया, ठीक है, बड़ा आ हो गया, ठीक है, ई हो गई, आ हो गया, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा होगा बताइए? शहीद वर्ण, ठीक है, शहीद वर्ण हो जाएगा ये वाला, ठीक है। शहीद वर्ण होता है छोटा आ, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका शहीद वर्ण, ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या, अब आप व्यंजन में आइए, ठीक है। व्यंजनों की संख्या, जैसे आपके स्वर हो गए उसी प्रकार आपके व्यंजनों की संख्या, ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजन की संख्या, ठीक, कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 41, ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। और मैंने स्वरों की संख्या कितनी बताई थी अभी? स्वरों की संख्या बताई थी 11, ठीक है, 11। अब आप जोड़ लो कितने हो गए टोटल, टोटल वर्ण कितने हो गए, ठीक है, टोटल 52 हो गए, ठीक है, 52 हो गए। तो इसमें कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41, ठीक है। अब इसमें कुल, एक बात आप लोगों को ध्यान रखें, कुल और मूल में, ये बात ध्यान रखें। अब क्वेश्चन है मूल व्यंजनों की संख्या, हमने कुल यहाँ से हटा दिया, ठीक है।
अब है क्वेश्चन, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक, मूल व्यंजनों की संख्या हो गई 33। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन अर्ध स्वर कितने होते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाए अर्ध स्वर। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए जैसे अर्ध स्वर। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए आपका अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर कितने होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ठीक है, या रा वा ला, इसमें आप बताइए, हम लिख रहे हैं इस पे या रा वा ला, इसमें कौन से अर्ध स्वर हैं बताओ, बताओ भाई कमेंट करके। इन चार में, चार हमने लिखे, इसमें दो तो हैं, कन्फर्म है। ठीक है, तो या और वाह, इसको काट देंगे। ठीक है, या और वाह है अर्ध स्वर। ठीक, ये हो गए आपके अर्ध स्वर। ठीक है, काकल्य स्वर, काकल्य वर्ण कौन सा होता है, क्वेश्चन आ जाता है काकल्य वर्ण। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है आपका काकल्य वर्ण, तो काकल्य वर्ण आपके कौन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा जैसे काकल्य, काकल्य वर्ण। ठीक है, काकल्य वर्ण हम फिर आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं, आप टिक करना। ठीक है, जैसे आपका हो गया ला हो गया, ठीक है, रा हो गया, हा हो गया, वा हो गया। इन चारों में आप बताओ कि काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण ये है आपका हा। ठीक है, हा होता है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण की संख्या होती है 1। ठीक है, काकल्य वर्ण की संख्या होती है 1। ठीक है, उसका स्पर्शी व्यंजन के अभी हमने बताए थे आप लोगों को 15 या 25। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन आप लोगों को हमने बताए हैं 25 अभी। ठीक है, तो हम ऊपर से एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को ये भी पता हो जाएगा कि कौन सा मूर्ध है, कौन सा, ठीक है, कंठ है, कौन सा ताल्य है, कौन सा दंत है, कौन सा ओष्ठ है। ठीक है, तो हम स्पर्शी व्यंजनों की संख्या लिखें। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, स्पर्शी व्यंजन बराबर होते हैं कितने होते हैं 25। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन बराबर 25। ठीक, अब 25 हम इस प्रकार लिखेंगे, उसमें हमें नासिक भी पता हो जाएंगे। ठीक है, कंठ भी पता हो जाएंगे, तालु भी पता हो जाएंगे, मूर्धा भी पता हो, दंत भी पता हो जाए, उष्ण भी पता हो जाएंगे। ठीक, तो हम इधर से लिख रहे हैं। ठीक है, एक सारणी बना रहे हैं। ठीक है, एक सारणी बना, नंबर पहले पे आ जाएगा का वर्ग, का वर्ग। ठीक है, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। ठीक है, का वर्ग हो गया, चा वर्ग आपका हो जाएगा। ठीक है, चा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका हो जाएगा ता वर्ग। ठीक, ता वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, टा वर्ग हो जाएगा, उसके लास्ट बाद में हो जाएगा पा वर्ग। ठीक, पा वर्ग। ठीक, ये हो गया आपके पा वर्ग। ठीक है, इसमें हम जैसे का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, का वाली आपकी जितनी लाइन है पूरी वो लिख लेंगे। जैसे नंबर 1 पे आता है का। ठीक, का, फिर आ गया खा। ठीक है, का, खा, गा, घा। ठीक है, आ गया गा, उसके बाद में घा, गा। ठीक है, फिर आ गया चा। ठीक है, चा वाली लाइन में हम लोग लिख रहे हैं चा। ठीक है, छा, जा, झा। ठीक है, उसके बाद ता वाले में ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ये हो गया ता, था, था। ठीक है, फिर टा वाली लाइन लिखेंगे टा, टा, ठा, ढा। ठीक है, ता हो गया, ता हो गया, था, ता, था, ढा। ठीक है, धा हो गया, ना हो गया। ठीक है, उसके बाद में हो गया धा हो गया, मा हो गया। ठीक है, था के बाद में
ची आएगा यहाँ पे, ठीक है। धा हो गया, यहाँ पे ना हो गया, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे मा हो गया, ठीक है। पा वाले लाइन में हो गया, पा हो गया, पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, ठीक है। ये आपके हो गए 25 स्पर्शी, ठीक है। 25 स्पर्शी। इसमें जो ये वाली लाइन है, पांचवी लाइन, 1 2 3 4 पांचवी लाइन, ठीक है। ये जो पांचवी लाइन है, इसके सारे अक्षर ये सारे नासिक के लिखे जाएंगे, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे नासिक, ठीक। ये जितने हैं ये आपके नासिक हो जाएंगे, जितने ये वाली लाइन है पूरी, ये वाली, ठीक है। पांचवी लाइन, ये वर्गों की जो पांचवी लाइन है, ये सब आपकी नासिक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये वाला हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये किस भाषा में इससे बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे होगा पहला जो का वाला होता है वो कंठ, ठीक है, कंठ हो गया, ठीक है। उसके बाद में तालु हो गया, ये जो चा वाला है ये तालु, ठीक है, तालु हो गया, ठीक है। उसके बाद मूर्धा हो गया, ये इसमें जाएगा, ता वाला मूर्धा में चला जाएगा, ठीक है। फिर दंत हो गया, दंत हो गया, लास्ट में हो गया ओष्ठ, ठीक। ये जो हैं ये बोले जाते हैं, ठीक है। इसमें ओष्ठ में, जैसे कंठ वाले में जो का वाली जितनी लाइन है पूरी, ये पांचों अक्षर ये सब आ जाएंगे टोटल, ठीक है। तालु में चा छा जा झा ये आ जाएगा, ठीक है। मूर्धा में ता था दा धा रा आ जाएगा, ठीक है। दंत में टा टा ठा डा ढा ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके हो गए स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कुछ ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन जो सा होते हैं, सा, ठीक है, सा सा, ठीक है, ये वाला सा। उसके बाद में ये वाला सा, और लास्ट में हाँ आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अंत, ठीक है। भाई संयुक्त व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में जैसे छा हो गया, ठीक है, छत्रज्ञ, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में आप क्या आ जाएंगे, छत्रज्ञ, ठीक है। और एक ये आ जाती है स्रा वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं, चार अक्षर जो आते हैं, ठीक है, ये आपके आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन में, ठीक है, ठीक है। फिर द्विगुण व्यंजन आते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, ये जो हमने स्टार्टिंग में पहले लिखे थे यहाँ पे, ठीक है। द्विगुणित व्यंजन, क्वेश्चन हमने लिखा था द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन लिखा था, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके ढा और ये ढा, ये दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। उसमें फिर लुंठित व्यंजन आ जाता है, लुंठित व्यंजन, ठीक है। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, क्वेश्चन आ जाता है लुंठित व्यंजन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है लुंठित व्यंजन, ठीक है। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन हो जाता है रा, ठीक है। लुंठित व्यंजन हो जाता है रा, रा सिर्फ एक अक्षर होता है लुंठित, जो चला जाता है रा, ठीक है। उसके बाद में पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, ठीक। क्वेश्चन आता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाता है, पार्श्विक व्यंजन हो जाता है ला, ठीक है, ला।
क्वेश्चन आ जाए से लुंठित व्यंजन, ठीक है। लुंठित व्यंजन में है से रा हो, ला हो, वाह हो, ठीक है, हा हो, इन सब में यदि पूछ लिया जाए कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, ठीक है, तो लुंठित व्यंजन तो ये हो गया रा वाला, ठीक है, ये हो जाए। उसके बाद में पार्श्विक व्यंजन पूछ जाए तो ला वाला चला जाएगा, ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है वायु एवं संवेग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वायु, ठीक है, वायु एवं संवेग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। वायु एवं संवेग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण और दूसरा हो जाता है महाप्राण, महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण अभी हमने जो संख्या यहाँ पे बनाई थी वो मैंने लिखे थे 5 लाइनों में, ठीक है, नीचे तक। उसमें कि पहली और तीसरी लाइन, इसमें कि पहली और तीसरी और पांचवी लाइन, ठीक है, पहली तीसरी और पांचवी लाइन, ठीक है। इसमें दूसरी और चौथी लाइन, दूसरी और चौथी लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में सारणी बनाई थी उसकी पहली लाइन जैसे का हो गया, का, ठीक है, नीचे चा, फिर ता, फिर था, ठीक है, ये ऐसे वाली इधर साइड वाली, ठीक है, ये वाली जो मैंने लाइन बनाई थी पहली और तीसरी और पांचवी लाइन हो जाएगी आपकी अल्प प्राण, ठीक है। उसके बाद में दूसरी और चौथी लाइन ये आपकी हो जाएगी महाप्राण, ठीक है। और महाप्राण में और भी अक्षर आते हैं, ठीक है। जो महाप्राण अल्प प्राण में है इसके अलावा जो ये लाइन होगी या, रा, ला, ठीक है। इसके बाद में ये आपकी होगी 135, ठीक है, 135 नंबर पे आप ध्यान रखना, पहली लाइन, ठीक है, उसके बाद तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, इसमें 24, ठीक है, दूसरी लाइन और चौथी लाइन, ठीक है। उसके बाद या, रा, ला और वाह इसमें आ जाएंगे, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद में या आ जाएगा, रा आ जाएगा, वाह आ जाएगा और ला आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे। उसके बाद महाप्राण में आ जाएगी सा, ठीक है, तीनों सा आ जाएंगे, ये वाले सा आ जाएगा, सा, ठीक है, सा और हा, ठीक, ये आ जाएंगे आपके, ये आएंगे और ये आएंगे, आ जाएंगे 4 अक्षर, ठीक है। ये आपके हो गए अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं घोष और अघोष, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है घोष और अघोष कौन से क्वेश्चन होते हैं, कौन से अक्षर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है घोष और अघोष कौन से अक्षर होते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहली और तीसरी और पांचवी लाइन अल्प प्राण में देखा और दूसरी और चौथी लाइन, दूसरी यहाँ पे दूसरी और चौथी लाइन जो देखी हमने ये महाप्राण में देखी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो घोष, ये जो घोष होते हैं, ठीक है, इसमें पहली यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अल्प प्राण हो गया, ठीक है। उसके बाद में नहीं आएगा, ठीक है, दूसरी जगह लिख रहे हैं। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। सब लोग जितने लोग आप देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके बाद में हम आप लोगों को कराएंगे ST इसी पे, ठीक है। तो हो गया आपके घोष, ठीक है, घोष हो गए, घोष हो गए, ठीक है, अघोष हो गए, इधर अघोष हो गए, ठीक है, घोष अघोष, और घोष को ही संघोष कहते हैं, संघोष कहते हैं, घोष को ही संघोष कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। उसमें हमने देखा था पहली लाइन थी, तीसरी लाइन थी और पांचवी लाइन थी, इसमें थी दूसरी और चौथी लाइन, ठीक है। पर ये जो घोष और अघोष हैं, ठीक है, इन वर्णों की, ठीक है, इन वर्णों की जो पहली लाइन जो इसमें आएगी, ठीक है, घोष में तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन, ठीक है, इसमें आ जाएगी आपकी तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, ठीक है।
345, ठीक है। और जो इसमें आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी एक और दूसरी लाइन। उसी प्रकार जैसे नीचे को लिखना है, ठीक है। नीचे को कैसे लिखेंगे, आपको का लिखेंगे, ठीक है, फिर चा लिखेंगे, ता लिखेंगे, टा लिखेंगे, इस प्रकार नीचे की, ठीक है, ये जो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो अक्षर आएंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे या, रा, ला, ठीक है। इसमें को अक्षर लिख लेना जो जो आएंगे, ठीक है। संघोष में आपका आ जाएगा या, रा, ला, वा, ठीक है, या, रा, ला, वा, हा, ठीक है, हा आ जाएगा, हा आ जाएगा। और हा उसमें नहीं आ रहा था, संघो जो हमने पहले अल्पप्राण और महाप्राण पढ़े थे उसमें हा नहीं आ रहा था, हा इसमें आएगा संघोष में, ठीक है। उसके बाद सा, 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 इसमें तीनों सा आ जाएंगे। जो सा बचे हमारे, सा, गोल वाली सा और ये पिठफर्री वाली सा, इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये लाइन पूरी आ जाएंगी, पहली और दूसरी लाइन, ठीक है। उसमें सा, गोल वाला सा, ठीक है, और पिठफर्री वाले सा। और इसमें एक अक्षर बढ़ जाएगा, वो जिस प्रकार हमने अल्पप्राण और महाप्राण पढ़े थे, महाप्राण, ठीक है, उसमें का जो हा है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। हा तभी 1 2 3 4 5 अक्षर हो गए, ठीक है, तभी ये 5 अक्षर हो गए, यहाँ पे एक कम हो गए, ठीक है। हम लोगों ने आज पढ़े कि किस प्रकार से मतलब वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं, कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं, कौन से अल्पप्राण होते हैं, ठीक है, कौन से घोष होते हैं, कौन से संघोष होते हैं, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा आज, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक नया चैप्टर, ठीक है। तो आज तो हम लोगों ने पढ़ा वर्णमाला, ठीक है। तो आज तो वर्णमाला ही रहने देना, उसके बाद में चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना है। जो आगे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वो आप लोगों को इसीलिए मिलेंगी। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम वीडियो आपके ऊपर डालेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन आपके ऊपर चलाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।